Welcome to the Aries Network, connecting you to the truth. Don't forget to like, share and subscribe. अभी आप नेशनल मीडिया को देख लें, वो जुबान उनकी किस तरह चलती है माशाल्लाह। अभी मालवीय नगर में जो कल परसों आग लगी, उसमें जिन लोगों को बचाने के लिए एक मुसलमान ने अपनी पूरी दुकान के गद्दे बिछा दिए, मैट्रेस बिछा दिए, कितने लोगों की जुबान, कितने लोगों की जान उसमें बचाई, तो अब उनकी जुबान बंद है। जिनकी जुबान बहुत अच्छी चलती है, उनकी जुबान बंद हो गई। तो इसका मतलब उनकी जुबान खरी नहीं है। अगर खरी होती, अगर वो ये कह सकते थे कि फलां मुसलमान ने जुर्म किया है, उसको सजा दी गई, तो ये भी कह सकते थे कि फलां मुसलमान ने नेकी की है, उसकी नेकी की वजह से इतने लोगों की जान बचा ली गई है। तो खैर, कोई क्या करता है क्या नहीं करता इससे मतलब नहीं। मुसलमान की बात करता हूं मैं आपसे पहले। अल्लाह ने इनको इज्जतों से नवाजा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कौम है जिनकी जुबान की लोग कसमें खाते हैं। आप जाओ भी किसी गैर मुस्लिम के साथ, तुम्हारा कोई पंगा पड़ जाए, 1 लाख 2 लाख का, 20-40 हजार का, आप अगर वहां पंचायत में झूठ बोलोगे ना, क्योंकि झूठ बोलने वाले को तो पता होता है मैं झूठ बोल रहा हूं, तो सामने वाला गैर मुस्लिम, जब कोई रास्ता नहीं मिलता, आज की तारीख में भी पूरी दुनिया में सामने वाला व्यापारी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जब वो देखता है कि एक मुसलमान झूठ बोल रहा है, तो जब वो देखता है कि ये मान नहीं रहा, तो एक तारीखी बात कहता है। वो पता क्या कहता है कि तू शर्म कर ले, तो मुसलमान होके भी झूठ बोल रहा है। कहता है कि नहीं कहता? अंदाजा लगाओ मुसलमानों कि तुम्हारे बाप दादाओं ने, तुम्हारे आबो अजदाद ने अपनी जुबान की कितनी लाज रखी है कि आज दुश्मन भी, गैर मुस्लिम भी, पड़ोसी भी, अगर उनको ये लगता है कि ये बंदा गलत कर रहा है, तो वो तुम्हें तुम्हारे आबो अजदाद का हवाला देके कहते हैं कि तुम मुसलमान हो यार, तुम कैसे झूठ बोल सकते हो, तुम्हारे दीन के अंदर तो झूठ बोलने की इजाजत नहीं। इस जुबान की लाज रखो, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए लाज रखो। मैं और आप जब चले जाएंगे, आपकी औलादें, अगर आपने जुबान की लाज न रखी, लोग दो कहेंगे कि देखो इसका बाप जो था वो झूठ बोलता था। बंदे की इज्जत मां बाप से होती है, मां बाप की जुबान से, मां बाप के किरदार से। मैं मस्जिद में आपके सामने बैठा हूं, अक्सर महीने में 5-6 दफा कहीं बाहर जाना होता है, लेकिन जब किसी प्रोग्राम में जाता हूं तो रब्बे काबा की कसम, मेरी उस वक्त खुशी की इंतहा नहीं रहती जब प्रोग्राम में, जब कोई बंदा मुझे बुलाने से पहले ये ऐलान करता है, ये नहीं कहता कि लुधियाना से उस्मान भाई आए, नहीं, वो ये कहता है कि शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी का बेटा आया। जब कोई हमारे बाप का नाम लेके हमें इज्जत देता है, तो आपकी छाती चौड़ी हो जाती है कि दुनिया तुम्हें तुम्हारे बाप के नाम से जानती है। हमें भी तो अपनी औलादों के लिए कुछ ऐसा करके जाना है कि नहीं? इस दौर के मुसलमानों, जिनके साथ कारोबार कर रहे हो, जिनसे जुबानें दी है, खुदा की कसम इस जुबान से पीछे मत हटना। अगर तुमने आज अपनी जुबान का खेल बना दिया, तो आने वाली नस्लें तुम्हें चुनौती देंगी। वो तुम्हारे ऊपर कोई कुरान पढ़ के फातिहा नहीं किया करेंगी, जबकि उनकी जुबान से पीछे से बुरी बात निकलेगी कि वो कैसे लोग थे कि अपनी जुबान पूरी नहीं करके गए। आज उनकी वजह से हमें जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ये मामूली चीज नहीं है। ये 20-25 हजार की ठगी यहीं रह जाएगी। ये 2-4 गज की ठगी यहीं रह जानी है। ये सियासत, ये इक़्तिदार, ये झूठी शान और शौकत, सब यहीं रह जाने वाला है। 2 ही कमाइयां हैं, या तो जो नेक अमल किए आगे साथ जाने वाले हैं, या फिर नेक औलाद कमाई जो बाद में नमाजों के बाद दुआ करने वाली है। बस ये 2 ही चीजें हैं। तो अगर इनको भी हम ना दुरुस्त कर सके, यहां भी अपनी जुबान की हेरा फेरियां करते रहे, न मस्जिद में मुत्तकी बनने की कोशिश की, बाहर जाके चालबाज बन गए, मस्जिद के अंदर नेक बने, बाहर जाके बदकिरदार बन गए, औलाद के सामने अच्छे हैं, लोगों के सामने ठग हैं, तो दोगली जुबान जो है रब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं।
तो करेंगे इंशाअल्लाह पूरे अकीदे के साथ कि हम मुसलमान हैं, हमारी शान नहीं है ये। जिस तरह कोई अमीर आदमी कहता है ना, यार मैं रिक्शा में नहीं बैठ सकता, कोई अमीर आदमी कहता है यार मैं कोई रेडी पे खड़ा होगा, अरे यह मुसलमान की शान है। मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, मुसलमान बेईमानी नहीं कर सकता, मुसलमान धोखा नहीं दे सकता, मुसलमान ठगी नहीं मार सकता। मुसलमान जान से चला जाएगा लेकिन अपनी जुबान से पीछे नहीं हटेगा। दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।